आज सुप्रीम कोर्ट ने अब से बस थोड़ी देर पहले 10 अगस्त तक के लिए नुपुर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर आगे भी कोई एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज होती है तो उस मामले में कोई दंडात्मक कार्रवाई फिलहाल नहीं हो सकती। वाले मोहम्मद जुबेर जो हैं, उन पर भी एक ही तरह की एफआईआर में धाराएं लगाई गई। उसी तरीके की कुछ समानांतर धाराएं नुपुर शर्मा के मसले में भी लगाई गई। गिरफ्तारी एक की हुई, दूसरी नदारद है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। साथियों, मैं आदिल खान आजाद। सुप्रीम कोर्ट से फ्रिंज एलिमेंट नुपुर शर्मा, बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा, भारत को बेइज्जत करवाने वाली नुपुर शर्मा, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जहरीली टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा को राहत मिल गई है। 10 अगस्त तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी किसी भी मामले में। भारत के 8-9 राज्यों में नुपुर शर्मा के खिलाफ मामले दर्ज हैं। इन सबको एक जगह सुनवाई करने की एप्लीकेशन जो दी गई थी नुपुर शर्मा के वकील की तरफ से, अब फिलहाल उस पर भी नोटिस जारी कर दिया गया है और इसको भी सुनेगी कोर्ट। वैकल्पिक कानूनी उपायों पर उपाय करने का मौका मिल सके, इसकी भी छूट दी जा सकेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर की याचिका पर दिल्ली पुलिस, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, इन सबको नोटिस जारी कर 10 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है। अगर फ्यूचर में उनके बयान, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर दिए गए बयान को लेकर कोई नई एफआईआर दर्ज होती है तो भी नुपुर के खिलाफ अब कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी। जैसे कि जुबैर के मामले में हम देख रहे थे, एक में जमानत मिलती थी उन्हें, दूसरा मामला आ जाता था सामने, दूसरे में उनकी जुडिशियल रिमांड ले ली जाती थी, जिस पर कोर्ट ने कल बहुत सख्त टिप्पणी भी की पुलिस के ऊपर, यूपी की पुलिस पर। खैर, नुपुर शर्मा के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने सुनवाई की। गौरतलब है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने जहरीले बयान को लेकर बीजेपी की पूर्व फ्रिंज एलिमेंट नुपुर शर्मा फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। उसने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ दर्ज 9 एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की इल्तिजा की थी। माय लॉर्ड प्लीज। आज सुनवाई हुई। नुपुर की तरफ से पेश हुए वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि नुपुर की जान को गंभीर खतरा है। अभी खबर मिली है कि कोई जान से मारने के लिए पाकिस्तान से आ गया है जो पकड़ा गया है। तो फिलहाल पता नहीं कौन दीवाना था। और हमारी तो बॉर्डर पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है, परिंदा पर नहीं मार सकता, चिड़िया का बच्चा उड़ नहीं सकता, मुर्गी जो अंडा नहीं दे सकती बिना, खैर अब छोड़िए उसकी बात है। लेकिन आ जाते हैं पाकिस्तान से। पटना में पकड़े गए लोगों के व्हाट्सएप में नुपुर का पता मिला है, ये कह रहे हैं नुपुर के वकील सुप्रीम कोर्ट में। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि ये जानकारी आपको अर्जी दाखिल करने के बाद मिली? तो मनिंदर साहब बोले कि अभी पता चला है। नुपुर सभी कोर्ट में नहीं जा सकती, उसकी जान को खतरा है। जहां जहां मामले दर्ज हैं उन सभी कोर्ट्स में नहीं जा सकती। तो कितनी भी सुरक्षा लगा दो, हमने पहले भी देखा है एक ही मामले में कई एफआईआर दर्ज हो। अब एक ही मामले में कई एफआईआर तो जुबैर के खिलाफ भी है। इधर कांग्रेस का दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाने का सिलसिला जारी है और वो बहुत जायज सवाल उठा रहे हैं। जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं रागिनी नायक, उन्होंने एक टीवी डिबेट शो में कहा कि एक जैसी धारा है नुपुर पे और जुबैर पर। नुपुर शर्मा को हमारी प्यारी दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर जो आती है वो पकड़ नहीं पाई, लेकिन जुबैर जेल के अंदर डाल दिए गए दिल्ली में, फिर दिल्ली से उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया, यूपी पुलिस के हवाले सौंप दिया गया। और वो जेएनयू वाली याद है, लठैत किस्म की भगवा जो थी, संतरा लड़की, क्या नाम था उसका, कोमल शर्मा, वो भी अभी तक दिल्ली पुलिस पकड़ नहीं पाई है। तो दिल्ली पुलिस जिसे चाहती है पकड़ लेती, जिसे नहीं चाहती वो पकड़ में नहीं आता है। आप रागिनी नायक को समझिए। वाले मोहम्मद जुबेर जो हैं, उन पर भी एक ही तरह की एफआईआर में धाराएं लगाई गई। उसी तरीके की कुछ समानांतर धाराएं नुपुर शर्मा के मसले में भी लगाई गई। गिरफ्तारी एक की हुई, दूसरी नदारद है। नुपुर शर्मा का जब आप नाम ले तो एक कोमल शर्मा भी याद आ जाती है। आपको शायद ध्यान होगा, संकेत, आपके दर्शकों को भी, जो जेएनयू में घुसकर उन्होंने लाठी बरसाई थी जेएनयू के छात्र संघ के नेताओं के ऊपर, वो भी आज तक नदारद थे। तो दोस्तों सुन लिया आपने रागिनी नायक को क्या कह रही थी। वो यही कह रही है कि जुबैर को तो पकड़ लिया, नुपुर को नहीं पकड़ पाए। अब नुपुर को गिरफ्तारी से भी राहत दे कि नुपुर को सुरक्षा मिले, उनकी जान के साथ खिलवाड़ ना हो, ये हम भी चाहते हैं, ये सब लोग चाहते हैं। लेकिन जो उन्होंने अपराध किया जिसकी वजह से भारत को शर्मिंदगी हुई है, उसकी सजा हमें मिले।
नुपुर के वकील ने यह कहा है कि बंगाल में 4 एफआईआर दर्ज हो गई हैं, ऐसे में खतरा बढ़ गया है, आप उसे सुरक्षा दें, कोर्ट से कहा। उन्होंने कहा कि पहला केस दिल्ली में दर्ज हुआ, इसलिए मामले दिल्ली ट्रांसफर होने चाहिए, यह एक नियम है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूछा कि क्या आप दिल्ली हाईकोर्ट जाना चाहते हैं। इस पर वकील साहब ने कहा कि दिल्ली की एफआईआर को छोड़कर सभी एफआईआर पर रोक लगे, भविष्य की शिकायतों और एफआईआर पर रोक लगे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी मामलों में अंतरिम संरक्षण दिया है। तो ये कोई राहत नहीं, लेकिन नुपुर के एतबार से ये राहत है, इसलिए हमने शुरुआत में लफ्ज लिया नुपुर को बड़ी राहत। 10 तारीख तक उसकी गिरफ्तारी पर रोक है। हालांकि ये और बात है, वो अभी तक गिरफ्तार की भी नहीं गई। अंतरिम संरक्षण मिला है कोर्ट की तरफ से, एंट्रिम। वकील ने उनके कहा कि एक टेलीकास्ट पर यह एफआईआर दर्ज हुई, एक टेलीकास्ट पर। इस तरह के एक मामले में कई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जो आप बहस कर रहे हैं वो ये समझे हैं कि आपको कानूनी उपाय करने का उचित मौका मिले, यह नागरिक का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये देखेंगे कि आपको कानूनी उपायों से महरूम न रखा जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश लिखवाना जो है वो शुरू कर दिया। अब सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में नुपुर के वकील कह रहे एक टेलीकास्ट पर इतनी एफआईआर नहीं हो सकती। और जुबैर का अपराध क्या था, उन्होंने एक फिल्म का स्क्रीनशॉट शेयर किया था, वो भी तो एक ही टेलीकास्ट था ना सोशल मीडिया पर, उस पर इतनी एफआईआर। नुपुर की अर्जी में दी गई अजमेर के खादिम और दूसरे लोगों के सर कलम करने की वीडियो की बात को आदेश में रिकॉर्ड किया गया है। शीर्ष अदालत ने सलमान चिश्ती की वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि उसके वीडियो में कहा गया था कि नुपुर का गला काटा जाएगा। इसके अलावा यूपी में भी इस तरह के मामले को संज्ञान में लाया गया है। नुपुर के वकील ने कहा कि कोलकाता पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लुकआउट नोटिस जारी किया है। पुलिस नुपुर को गिरफ्तार करना चाहती है, नहीं तो बीच में लड्डू बैठा के खिलाए। पुलिस नुपुर को गिरफ्तार ही तो करेगी केस लिखने के बाद। आप समझ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तरह रेड कार्पेट बिछा देगी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा? आप सोचिए जरा, वो कह रहे हैं पुलिस नुपुर को गिरफ्तार कर। अरे भाई, एफआईआर लिखी है, क्या हवन करेंगी उनके साथ? नुपुर के वकील ने कहा कि अदालत में यह भी कहा उन्होंने कि नुपुर की जान को खतरा बढ़ गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर के वकील से इन सभी घटनाओं को लेकर विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा है। अब कुछ ट्वीट्स, ये न्यूज 24 ने खबर शेयर की कि नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक। नुपुर की याचिका पर सभी पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। अब लोगों ने कहा कि एक जो सुप्रीम लताड़ लगाई थी, सुप्रीम सख्ती के बाद सख्त राहत देती है नुपुर को। अमृतपाल सैनी लिखते हैं कि जो धर्म के बारे में गलत बोले उनको राहत, जो सच बताए उसको अभी तक जेल। वाह वाह। इनका कहना था कि नुपुर को तो राहत मिल गई, लेकिन जुबैर जो है, जो फ्रिंज एलिमेंट्स का, जो जहरीले लोगों का जहर दुनिया तक बताता है, पहुंचाता है कि ये लोग जहर फैलाकर पूरे समाज को जला डालना चाहते हैं, उनको जेल में डाल दिया गया। अब एक और यूजर है @USAF786, इन्होंने लिखा ये तो पहले से तय था कि सुप्रीम कोर्ट है। भाई देखिए, आपत्तिजनक शब्द ना लिखिए, आपकी नाराजगी किसी फैसले से हो सकती है। आप भी उसी दायरे में जा रहे हैं जो 1 तारीख को नुपुर शर्मा को के ऊपर जब 2 जजेस ने सख्त टिप्पणियां की थी और कहा था देश से माफी मांगे, देश में महिला ने आग लगा के रख दी है, जितनी घटनाएं हो रही सब इसकी वजह से हो रही। तब बहुत से लोग, नारंगी सेना, लश्कर नारंगी, ये सब लोग जो है इकट्ठे हो गए तो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा कहने लगे थे। अब जो है नुपुर के खिलाफ वाले भी यही लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हर तरफ फ्रिंज एलिमेंट्स भरे हुए हैं। मैं आपसे पहले कह रहा हूं, किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो भी ऐसा कहें, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अपमान करें, उन लोगों को सजा देनी चाहिए। आगे लिखते हैं कि सारे बड़े पदों पर नारंगी खटमल भरे हुए हैं, तो इस फैसले से किसी भी मुसलमान को कोई ताजुब नहीं होगा। और जब फिर मुसलमान अपने तरीके से न्याय पर उतर जाए तो सबसे ज्यादा चिल्ल पो ये सुप्रीम कोर्ट ही मचाए। भाई देखिए, मुसलमान का तरीका क्या है? आप क्या कह रहे हैं कि सड़क पे उतर के वो तमाशा करेगा, हंगामा करेगा, नारेबाजी करेगा? ये आप जैसे लोग हो सकते हैं USAF786। मैंने आपका ट्वीट पढ़ा है, लेकिन मैं आपकी ही तनकीद कर रहा हूं कि आप जैसे लोगों से इत्तेफाक ना मैं रखता हूं, ना बहुत से पढ़े लिखे लोग रखते हैं, और ज्यादातर ना भी पढ़े हों तो आपसे इत्तेफाक नहीं रखते। एक कानूनी प्रक्रिया है लोकतंत्र में, एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसका पालन करना पड़ेगा, और वो कोर्ट कर रहा है, और कोर्ट जो फैसला देगा वो सबको मानना पड़ेगा, चाहे वो जुबैर का मसला हो, चाहे नुपुर का मसला हो। तो साथियों, ये सब कुछ हो रहा है और इस देश में इस वक्त नुपुर की हत्या करना चाहता है रिजवान। ऐसा कुछ ब्रेकिंग्स भी चली थी, एक शख्स पाकिस्तान से आ गया, वो कैसे आया, बजरंगी भाईजान की तरह आया या कैसे आया, वो फिलहाल वक्त तलाशेगा, लोग तलाशेंगे, एजेंसीज तलाशेंगी।
जब कोर्ट से कुछ फैसले ऐसे लोगों को इनके कुकर्म करने के बावजूद, मतलब कुकर्म का मतलब है बुरे काम करने के बावजूद, चाहे किसी को मारने की धमकी हो, चाहे किसी के इष्ट का अपमान हो, ऐसे हरकतें कुकर्म में आती हैं जो वो करने के बाद जो है, उसके बाद अगर इन लोगों को कोर्ट की तरफ से सख्ती हो तो ये कोर्ट पर उंगलियां उठाने लगते हैं, और अगर कोर्ट से राहत मिल जाए तो फिर ये दूसरों पर आरोप लगाने लगते हैं। तो ये सब कुछ एक फिजा है, एक हवा है इस देश की, जिसमें फिलहाल देश के लोग रह रहे हैं। कुछ असुरक्षित महसूस करते हैं, कुछ गौरवान्वित महसूस करते हैं, कुछ हम जैसे न्यूट्रल होते हैं जो कुछ महसूस नहीं करते हैं सिवाय खबरों को। ये खबर आपको अच्छी लगी तो इसे आगे बढ़ाएं, हमारे हौसला अफजाई करें। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।